तो दोस्तों आज तपस ड्रोन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है और यहाँ पर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चेराखेली से तपस यूएवी उड़ा था जो कि आगे चलकर क्रैश कर गया। हालांकि इसके अंदर कुछ स्नैक आए थे और ये काफी सारे अपडेट्स बताए गए हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोटोज आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वो हमारे यूएवी के क्रैश की है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो एयर फ्रेम दिख रहा है ये यूजर ट्रायल के लिए बनाया हुआ एयर फ्रेम है। ये डीआरडीओ की तरफ से बनाया हुआ एयर फ्रेम नहीं है और इसको स्पेसिफिकली यूजर ट्रायल के लिए बनाया गया था और आने वाले कुछ दिनों तक इंडियन आर्म फोर्सेस इसी के ऊपर यूजर ट्रायल करने वाली थी। अगर आप इसके नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो नंबर है वो 07A14 है। यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना होगा कि ये तपस का दूसरा क्रैश है, लेकिन आपको बता दें कि ये तपस का पहला क्रैश है। इससे पहले जो क्रैश हुआ था वो तपस का नहीं, वो रुस्तम 2 का क्रैश था। और रुस्तम 2 और तपस के बीच में जो गैप है यानी कि जो डिफरेंस है रफाल के वेरिएंट से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि दोनों की जो क्रैश है वो अलग अलग क्रैश है। और इस तरह से रुस्तम 2 का जो क्रैश था वो अलग था और यहाँ पर तपस ड्रोन का जो क्रैश है वो काफी डिफरेंट है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जब ये क्रैश हुआ है तो इसको लेकर कई सारी क्रिटिसिज्म यहाँ पर निकल कर आई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पूरी तरह से फैक्ट्स को समझ लेते हैं तभी अगर क्रिटिसाइज करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे पहले क्रिटिसाइज करना जब तक कि पूरी बात समझ में नहीं आती वो ठीक नहीं है। अब दोस्तों एक बार हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इस तरह के जो डेवलपमेंट किए जाते हैं उनमें कितने क्रैशेस अक्सर देखे जाते हैं और साथ ही मेकर्स और यूजर्स इसको किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर पता है कि जब भी हम कोई नई चीज बनाने जाएंगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग में क्रैश होना काफी नंबर दिखा सकता है, लेकिन आगे चलकर इसी क्रैश को हम रोक पाएंगे और कितनी हद तक रोक पाएंगे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम रीपर ड्रोन के बारे में देखें तो रीपर ड्रोन भी कई बार क्रैश कर चुका है और वो उसके इनिशियल डेज में हुआ था जब उसके ट्रायल्स चल रहे थे। और ये सच है कि नॉर्मली अनमैन्ड एयर व्हीकल बहुत ही ज्यादा क्रैश होते हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रायल्स होते हैं इनिशियल लेवल पर जो ट्रायल किए जाते हैं वहाँ पर जो पूरी तरह से डाटा फिट नहीं होता है और इसी वजह से ये क्रैश करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रुस्तम 2 के यहाँ पर 7 प्रोटोटाइप को बनाया गया था और इनके ऊपर जो इंटरनल टेस्टिंग की गई थी, लेकिन साल 2019 में एक रुस्तम 2 ड्रोन क्रैश कर गया था और उसके बाद में जो ड्रोन बनाया गया था उसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सेटकॉन ऐड किए गए थे। यानी कि तपस का ये पहला प्रोटोटाइप था जिसके अंदर हमने ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ पर लगाया गया था। और आपको बता दें कि इस समय जो ड्रोन यहाँ पर क्रैश किया है वो 7A14 है जो कि HAL के द्वारा बनाया गया था और जो कि यूजर ट्रायल्स में जाने से पहले अपने यूजर्स को यहाँ पर टेस्ट कर रहा था। अब इस क्रैश को लेकर एक इंक्वायरी बैठेगी और हमेशा की तरह इस इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। हालांकि नॉर्मल जो इंक्वायरी होती है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारी ओपिनियंस इस क्रैश को लेकर दी जाएंगी और आने वाले समय में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आएंगी जो कि यहाँ पर आधी अधूरी होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रैश को लेकर कई सारे आर्टिकल्स भी छापे जाएंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बेसिकली यहाँ पर पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो भी नेक्स्ट ट्रायल्स किए जाने उनको माना जा रहा है कि बेहतर तरीके से किए जाएंगे और यहाँ पर हमारे तपस ड्रोन के नेक्स्ट ट्रायल सफल रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।